अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया जो हर वक्त हरकत में रहती है, इसकी अपनी एक जबान है? बिल्कुल। एक गिरते हुए पत्ते से लेकर भागती हुई गाड़ियों तक हर हरकत के पीछे कुछ उसूल हैं, एक जबान है। आज हम इसी जबान को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। एक ट्रेन, एक पंखा और एक झूला। अब देखा जाए तो ये तीनों ही हरकत कर रहे हैं ना, है ना? लेकिन इनकी हरकत में क्या मुश्तरक है और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? यही सवाल आज के इस तज्जिये की बुनियाद है। पहले ट्रेन को देखते हैं। ये सीधी अपनी पटरी पर चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सीधी सादी हरकत लगती है ना? अच्छा, अब आते हैं पंखे की तरफ। इसके ब्लेड्स एक ही जगह पर हैं, लेकिन एक मरकज के गिर्द गोल गोल घूम रहे हैं। ये तो ट्रेन की हरकत से बिल्कुल ही अलग बात हो गई। और फिर है ये झूला। ये तो ना सीधा आगे जा रहा है, ना ही पूरा गोल घूम रहा है। ये तो बस एक ही जगह पर आगे पीछे हो रहा है। तो अब ये पहेली और भी मजे की हो गई है। तो सवाल ये है कि इन तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आने वाली हरकतों को समझने का तरीका क्या है? अच्छी खबर यह है कि फिजिक्स ने इस काम को हमारे लिए बहुत आसान बना दिया है। इसने हमें एक जबरदस्त फ्रेमवर्क दिया है। बात दरअसल ये है कि दुनिया में जितनी भी किस्म की हरकत नजर आती है ना, वो सब की सब सिर्फ 3 बुनियादी अक़साम के अंदर आ जाती हैं। जी हाँ, सिर्फ 3। और ये 3 इकसाम हैं। पहली ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी रोटेटरी मोशन और तीसरी वाइब्रेटरी मोशन। चलें एक एक करके इन सब को जरा तफसील से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ये शायद वो हरकत है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा देखते हैं। देखें, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब बहुत सादा है। जब कोई चीज ऐसे चले कि उसका हर एक जर्रा, हर एक हिस्सा एक साथ एक ही सिमत में आगे बढ़े। यूं समझें कि पूरा का पूरा जिस्म एक यूनिट बनकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। हमारी ट्रेन याद है, वो इसकी बिल्कुल परफेक्ट मिसाल है। ट्रेन का इंजन, उसके डब्बे, मुसाफिर, सब कुछ एक साथ पटरी पर आगे बढ़ रहा है। ये है ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई चीज बिल्कुल सीधी लकीर में ही चले। जी नहीं, इसके भी आगे कुछ किस्में हैं। इसे हम मजीद 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है लीनियर मोशन, दूसरी है रैंडम मोशन और तीसरी है सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन तो नाम से ही जाहिर है, यानी बिल्कुल सीधी लकीर वाली हरकत। जैसे एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार या फिर ऊपर से सीधा नीचे गिरती हुई कोई भी चीज। फिर है रैंडम मोशन, और ये भी अपने नाम की तरह ही है, यानी बिल्कुल बेतरतीब, बेढंगी हरकत। इसका कोई पक्का रास्ता नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। ये शहद की मक्खी को देखें जरा, कभी दाएं कभी बाएं, ऊपर नीचे, इसकी परवाज का कोई ठिकाना नहीं है। ये है रैंडम मोशन, या जैसे हवा में गर्द के जर्रात उड़ते हैं, वो भी इसी की मिसाल है। और ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी किस्म है सर्कुलर मोशन। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसमें पूरा का पूरा जिस्म एक दायरे में घूमता है। जैसे ये फेरिस व्हील है, इसकी हर सीट, हर कैबिन खुद नहीं घूम रहा, बल्कि पूरा का पूरा कैबिन एक बड़े दायरे का चक्कर लगा रहा है। ये होती है सर्कुलर मोशन। तो ये तो हो गई ट्रांसलेटरी मोशन और इसकी 3 किस्में। अब वापस अपनी पहली पर चलते हैं। ट्रेन का मामला तो हल हो गया, अब बारी है पंखे और झूले की। अच्छा, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। रोटेटरी मोशन में कोई चीज अपने ही एक्सिस यानी अपने ही मरकज के गिर्द घूमती है, जबकि वाइब्रेटरी मोशन में चीज एक दरमियानी पोजीशन के आगे पीछे हरकत करती है। तो अब अपनी मिसालों को देखें। पंखा अपने सेंटर के गिर्द घूम रहा है ना? तो ये हुई रोटेटरी मोशन। और झूला वो अपनी दरमियानी पोजीशन के आगे पीछे हो रहा है, तो ये क्या हुआ? बिल्कुल, ये है वाइब्रेटरी मोशन। तो लीजिए जनाब, अब हमारे पास वो सारे टूल्स आ गए हैं जिनसे हम अपनी शुरू वाली पहेली को हल कर सकते हैं। आइए अब सारे नुक्ते जोड़ते हैं। याद है, ट्रेन, पंखा और झूला, शुरू में ये सिर्फ 3 हरकत करती हुई चीजें थीं, लेकिन अब हमारे पास उनकी हरकत को ठीक ठीक बयान करने के लिए एक पूरी जबान मौजूद है। तो नतीजा ये निकला, ट्रेन की हरकत है ट्रांसलेटरी, और अगर मजीद वाज़े करें तो लीनियर मोशन। पंखे की हरकत है रोटेटरी, और झूले की हरकत वो है वाइब्रेटरी। देखा, जब आपको सही कैटेगरीज का पता हो तो सब कुछ कितना साफ हो जाता है। तो अब जबकि हरकत की ये जबान समझ आ गई है, जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं।
क्या दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां नजर आ रही हैं? या कोई गेंद उछल रही है? हवा में पत्ते हिल रहे हैं? अब सोचें, इनमें से कौन सी चीज किस किस्म की हरकत कर रही है?